Investing Fool, where we discuss about DIY momentum investing. And before we move on, the familiar disclaimer कि कुछ भी financial recommendation नहीं है, अपना पैसा है, देख के सोच के लगाना है. और this is just a learning forum for edutainment, education and entertainment. So सीखो यहाँ पे, सीखो सब जगह से, but पैसा अपने हिसाब से लगाना है, ठीक है. So with that, we'll move forward to the daily review. So वैसे आज गूगल फाइनेंस की क्वेरी में कुछ इशू आ रही थी जिसके वजह से वन डे रिटर्न, द वन डे चेंज फ्रॉम येस्टरडे टू टुडे वाज नॉट शोइंग अप करेक्टली. एक्चुअली द येस्टरडे क्लोजिंग प्राइसेस आर नॉट शोइंग अप करेक्टली, जिसकी वजह से द गेन्स, द like today's gains were getting exaggerated, and like I was seeing, for example, this IRFC has given around 10% return today, so it was showing around 17% or something. So yesterday price, I didn't rationalize. Basically मैंने क्या किया कि वन डे का जो चेंज था वो मैंने अपने ही ज़ीरोधा अकाउंट से देख के, काइट से देख के डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर दिया है फॉर टुडे. And I hope this corrects, like I know this will correct in due course of time. The only reason I feel is today was an extraordinary day, right? आज सैटरडे थी और मार्केट खुला हुआ था. यूजुअली ये नहीं होता, so I'm not sure how the Google Finance query is structured, whether it is due to this reason or not, but this should in all likelihood get corrected by Monday. So Monday का तब देखेंगे. और ठीक है, तो अभी वन डे मैंने चेंज कर लिया. सो इन दिस टेबल जस्ट इग्नोर द प्रीवियस क्लोज, क्योंकि प्रीवियस क्लोज जो है, जो थर्ड कॉलम दिख रहा है, वो डेटा सही नहीं है आज के लिए. यूजुअली वो सही होता है. एंड वंस दिस करेक्ट्स एंड आई वेरीफाई दैट दिस इज करेक्ट, तो मैं मतलब क्वेरी को रीरन कर दूंगा, गूगल शीट्स अपडेट हो जाएगी, तो इट शुड बी फाइन. यू कैन एक्सेस इट आफ्टर दैट. एनीवे, सो आज and yeah, before we move on, just one thing I wanted to say is ki if you're liking this kind of content, so consider subscribing to this channel if you haven't already, and if possible like these videos as well. इससे दो चीज़ें होती है. एक तो ये कि चैनल की ग्रोथ होगी, दैट इज लाइक, सो आई हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन दैट एंड दिस कम्युनिटी विल ग्रो. एक रीज़न ये हो गया. दूसरा रीज़न ये है कि इससे एक्चुअली दिस वीडियो विल गेट टू सिमिलर like-minded people, right, who are interested in momentum investing or who are looking at learning different types of investing, right. So उससे क्या होता है कि जब जैसे कम्युनिटी में इस टाइप के लोग आएंगे ना, जिसका मतलब जिनका लर्निंग का एटीट्यूड होगा, so they will also bring certain opinions with them, certain nudge points with them, right. तो जैसे आज मेरे को एक कमेंट आया था एक वीडियो पे, आई थिंक अतुल से आया था. कमेंट ये था बेसिकली कि हैव यू चेक्ड लाइक रिप्लेसिंग शार्प रेशियो, क्योंकि हम मोमेंटम इंडिकेटर्स में शार्प रेशियो को यूज़ करते हैं, तो शार्प रेशियो की जगह सॉर्टिनो रेशियो को यूज़ करके देखा है क्या, राइट. सो दैट वाज द क्वेश्चन. सो like I like getting these kind of questions, nudge points, क्योंकि these compel you to force like to think in a certain direction, right. तो अगर तुमने उस एंगल से सोचा नहीं है तो you would think, right, कि क्या है मतलब सॉर्टिनो रेशियो लगाने से क्या बेटर हो सकता है, नहीं हो सकता है. It doesn't mean कि you will change your strategy, right. Strategy तो हम जितना हो सके we will stick to this particular universe, this particular strategy. हमको कुछ करना नहीं है, महीने में बस एक दिन आके रीबैलेंसिंग करना है, राइट. बट एटलीस्ट इट गिव्स यू एडिशनल पॉइंट्स टू थिंक अबाउट और टू टिंकर अबाउट. और जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है पैसा मतलब इन्वेस्टिंग में, पैसा बनाना तो अपनी जगह है, पर जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है सीखने में, उनको यूजुअली मज़ा आता है ये सब चीज़ों को देखने में, राइट. तो मुझे भी मज़ा आता है, और अगर आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो उस टाइप के लोग भी और ज़्यादा आएंगे, जिससे हमको और ज़्यादा व्यू पॉइंट्स मिलेंगे. तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा उस हिसाब से उतने व्यू पॉइंट्स भी हमको मिलेंगे, उतनी चीज़ें सोचने को मिलेंगी, एंड वी कैन ऑल लर्न एंड ग्रो टुगेदर. ओके, विद दैट सेड, लेट्स लुक एट दी स्टॉक परफॉर्मेंस टुडे. सो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मार्केट में. इंट्राडे मार्केट थोड़ा ऊपर था, द गेन्स वर सिग्निफिकेंट.
बट नीचे आते आते सब कुछ ऑल मतलब एंड होते होते ऑलमोस्ट खत्म हो गया था पोर्टफोलियो मेरा, मतलब ये मोमेंटम पोर्टफोलियो पॉजिटिव में था, पर द ब्रॉडर इंडेक्स आई थिंक निफ्टी 50 जो है इट वाज डाउन 0.2% एंड निफ्टी 500 विच इज आर बेंचमार्क इंडेक्स वाज डाउन 0.01% और समथिंग लाइक दैट। नेगेटिव में ही था, ज़्यादा नेगेटिव नहीं था बट नेगेटिव में ही था कुछ, मतलब बेसिकली कुछ हलचल थी ही नहीं मार्केट में ज़्यादा। पर हलचल तो मार्केट में एक ही जगह है और वो मैंने कल भी बात की थी, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, और हलचल है रेलवे स्टॉक्स में। ये इनका अंधा रैली खत्म नहीं हो रहा है। इफ़ यू लुक टुडे ऑल्सो, और कल भी मैंने बोला था कि जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो हमारा ये सोचना काफ़ी मतलब नेचुरल है, हमारे दिमाग में एज ह्यूमंस ये टेंडेंसी काफ़ी नेचुरल आती है कि अब बढ़ गया तो अब तो पक्का गिरेगा, राइट। पर कल बढ़ा था और आज फिर, कल 12% बढ़ा था इरकॉन और आज फिर 17% बढ़ा है, राइट। तो 12% 17% ये साल के रिटर्न्स होते हैं। ये एक दिन में अगर स्टॉक दे रहा है तुमको, so it is signaling a bullish trend. We do not know how long this trend will persist. Again, just to reinforce, no buying recommendation, nothing. This is just for educational purpose. एंड सिमिलरली दूसरा हमारा जो रेलवे ब्रो है, रेलवे भाई IRFC, दैट अगेन वेंट अप बाय 10%। एंड आई हैड सीन लाइक RVNL ऑल्सो, RVNL वाज ऑल्सो अप। सो कुछ है, कुछ अंडरलाइंग रीजन है, कब तक चलेंगे कब गिरेंगे वी डू नॉट नो, बट जब तक पार्टी चल रही है पार्टी में पार्टिसिपेट करो, राइट। पार्टी छूटनी नहीं चाहिए। सो द अदर स्टॉक्स, द पावर फाइनेंस ब्रोज REC एंड PFC, ये दोनों कल भी ऊपर थे आज भी ऊपर थे, बीच में 2.5-3% के आसपास ऊपर थे। आई थिंक REC वाज रनिंग अ बिट मोर देन PFC, बट एंड ऑफ डे तक ये सब 2% पे आ गए थे। And the other thing which ran yesterday also and it is significant now is SJVN। SJVN कल भी भागा था आई थिंक 6%, आज भी लगभग 5%, बीच में और भी ज़्यादा था ये, मतलब इंट्राडे। और it has given I think total of 45% change which is गुड। एंड IRFC को देखो, ये 86% पहुंच गया, मतलब 86% एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है इसको, 86% मतलब 100% के आसपास पहुंच गया है, मतलब डबल। अगर 100% पहुंच गया कुछ दिन में तो ये बेसिकली 1.5 महीने के अंदर अंदर डबल हो जाएगा, राइट। मेरे को इस सबसे डर भी लगता है, पर डर का मैं करूं क्या, अब मैं डर के बेच नहीं सकता, राइट। डर इसलिए लगता है क्योंकि जब इतना भागते हैं स्टॉक्स तो इस हिसाब से गिरेंगे भी ये। अगर 86% ये भाग गया तो अगर 3 दिन में ये 60% गिर जाए तो फिर मेरे को कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि टोटल नेट नेट वो फिर भी 26% दे जाएगा। पर वही है कि मेरे को क्या लगता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सिस्टम और मोमेंटम इंडिकेटर जो बोलेगा उस हिसाब से हम पैसे लगाएंगे। एंड yeah, that's it. I think no, on the loser side, yeah, let's look at the losers कुछ कुछ तो हैं। हमारे जो नए आए हैं उसमें से एंजल वन again has started cracking up and this I had said actually कि मैं 1-2 दिन वेट करूंगा। जब हम Jan 16 का रीबैलेंसिंग कर रहे थे I had waited for 1-2 days and थोड़ा सा प्राइस कम हुआ था, उसमें मैंने बाकी के स्टॉक्स खरीदे थे। पर यहाँ पे मैंने अभी चेंज नहीं किया है इधर, मतलब उस टाइप के एक्सेप्शंस रखने का ज़्यादा मतलब भी नहीं है, ना ही उससे कुछ ज़्यादा चेंज आएगा, नेट नेट तब भी लॉस में ही रहेगा। तो मेरा बाइंग प्राइस यहाँ पे जो बाइंग प्राइस दिखा रहा है उससे थोड़ा सा कम है, पर नेट वो भी लॉस में है, कुछ उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। एंड एनीवे अगर हम इसको ऐसे पब्लिश कर रहे हैं वी विल स्टिक टू जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, मतलब जिस दिन हमको रिबैलेंसिंग करना है उसी दिन रिबैलेंसिंग करना है, जिस प्राइस पे मिल रहा है हम उसी प्राइस पे ले लेंगे, राइट। सो वी विल स्टिक टू दैट एंड सी हाउ दिस इज परफॉर्मिंग। बजाज ऑटो भी गिर रहा है, राइट। BSE भी गिर रहा है, इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। स्पीकिंग ऑफ BSE के बारे में एक अच्छी चीज़ है कि, मतलब अच्छी चीज़ तो नहीं है जो भी है, इट्स अ फैक्ट कि दिस स्टॉक हैज़ नॉट बिन गोइंग अप, इसका ट्रेंड डाउन ही होता जा रहा है, डाउन ही होता जा रहा है। पर इसका मोमेंटम इससे पहले इतना ऊंचा था कि यू कैन नेवर बी श्योर कि कल को ये उठ के भागना ना स्टार्ट कर जाए, राइट। मतलब ये ऐसा है कि 2 महीने से स्टॉक ने लेट्स से कुछ नहीं किया है, पर उससे पहले 1 साल तक वो भाग रहा है। अब तुम तो सिर्फ 2 महीने के डेटा को तो देख नहीं रहे हो, तुम देख रहे हो पूरा 1 साल का। हम व्हाट आर वी टेकिंग एज द मोमेंटम इंडिकेटर, 3 months 6 months 12 months एवरेज शार्प रेशियो, राइट। सो
उस पैरामीटर के हिसाब से BSE अभी भी टॉप रैंक्स में है इन द मोमेंटम इंडिकेटर. लाइक इफ आई शो माई स्क्रीन राइट नाउ, मैं यहाँ पे देखूंगा BSE देखो अभी भी सेकंड रैंक पे है. ऑफ कोर्स वन ऑफ आवर रेलवे ब्रोज ये फर्स्ट पे आ चुका है, पर BSE अभी भी सेकंड रैंक में है. तो इसका 1 ईयर रिटर्न देख रहे हो 336%. सो मतलब अब इस टाइप का मोमेंटम जब दिखाते हैं हिस्टोरिकली, तो अगर वो ना भी मूव करे वो स्टॉक, 1 महीने 2 महीने नहीं भी मूव करेगा, आई डोंट हैव एनी कंक्लूसिव वे ऑफ सेइंग कि मतलब इसका मोमेंटम खत्म हो चुका है. वो मोमेंटम इंडिकेटर मैं चार्ट देख के डिसाइड नहीं करूंगा, जब वो रैंक 50 के पार जाएगा तभी वो निकलेगा. तो अगर तब तक वो लॉस देता रहता है तो देर इज नो वे अराउंड इट. हमको लॉस मतलब हमको करते रहना पड़ेगा, लॉस सहते रहना पड़ेगा, राइट. इट्स एज सिंपल एज दैट. क्योंकि अगर तुम लॉस सहने का मतलब एपिटाइट तुम्हारा नहीं है, तो फिर गेन्स का भी एपिटाइट नहीं होना चाहिए. ओके. सो और द अदर थिंग ऑफ कोर्स, इसकी डिस्क्रिशनरी हम डिसाइड नहीं करते. मे बी अगर मैं अभी BSE से निकल भी जाऊं ये सोच के कि मोमेंटम सही होगा, मतलब मेरा पर्सनल बायस सही है कि मोमेंटम खत्म हो चुका है, मैं निकल जाता हूँ डिस्क्रिशनरी कॉल लेके, तो दैट इज नॉट स्केलेबल, राइट. मैं आज को ये कर दूंगा, पर अगर मैंने कर दिया, हाउ वुड आई लेट यू नो. मतलब मैंने तुम सबको एक स्ट्रेटेजी बताया है, एंड इफ आई लाइक डू समथिंग एल्स, मैं अपने हिसाब से कुछ सोच के कर लूंगा, हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, राइट. बट उससे मतलब उससे एक तो मैं खुद का सिस्टम तोड़ रहा हूँ, और दूसरा बात है कि वो दैट इज नॉट स्टैंडर्डाइज, दैट इज नॉट स्केलेबल, दैट इज डिस्क्रिशनरी. मैं कुछ भी सोच के कर रहा हूँ, राइट. मेरे को क्या लग रहा है उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, तो वो नहीं करना है. प्रेस्टीज अगेन पॉजिटिव, बाकी स्टॉक्स तो ज़्यादा कुछ मूव हुए नहीं. ज्योति लैब एंड वेल्सपन कॉर्प, यार वेल्सपन 2-3 दिन चला, फिर से इसका डाउन ट्रेंड पता नहीं क्यों शुरू हो गया है. बट वही है, इसका भी है कि इसने गेन कुछ बहुत ज़्यादा दिया नहीं है, अभी तक 8% का गेन दिया है, पर इसका पहले का मोमेंटम अच्छा था, तो अभी भी ये रैंक में है. देखते हैं अब आगे कैसा परफॉर्म करता है. ज्योति लैब ने दिया तो है, पर ज्योति लैब अगेन मैं पहले भी मैंने बोला है कि ये ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा, और ये ह्यूज चंक्स, मतलब चंक्स तो नहीं, मतलब ऐसे 2-3% ऊपर नीचे होता रहता है, और बहुत डिली डैली करता है ये. ओके. एंड लुकिंग एट द पोर्टफोलियो, 1 डे का चार्ट थोड़ा गलत आ रहा है बिकॉज ऑफ द इशू आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग. गूगल फाइनेंसेस हैज नॉट अपडेटेड द क्वेरीज ऑफ यस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस वेरी एक्यूरेटली. सो पर लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, इंसेप्शन से देखें अभी तक, तो दोज डेटा पॉइंट्स आर करेक्ट. एंड इसमें एक्चुअली और एक चीज आता है कि हमारा तीसरा स्टॉक हमको मिल गया है जो कि 6% का वेट क्रॉस कर गया है, और वो है द सेकंड ऑफ आवर रेलवे ब्रो. फर्स्ट रेलवे ब्रो तो देख रहे हो IRFC 7.6% पे चला गया है, क्योंकि दोनों आज बढ़े हैं, दोनों फिर से आज बढ़े हैं. और इरकॉन आ गया है अब 6.8% पे. और पावर फाइनेंस ब्रोज में से अभी भी कोई नहीं आया. इनमें मोमेंटम ठंडा तो है, पर मतलब ना वो गिर रहे हैं ना वो जा रहे हैं, दे आर काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग इन ए रीजन. और ये अच्छा साइन भी हो सकता है, मतलब कंसोलिडेट करके ऐसे 1-2 महीने ऐसे रुक भी जाएंगे तो ठीक है. दे हैव गिवन मी सब्सटैंशियल गेन्स, और इसके बाद अगर वो चलेंगे, फिर जब चलेंगे प्रीवियस हाई को क्रॉस करेंगे, फिर दे हैव अ टेंडेंसी कि फिर से भागें वो ऊपर, राइट. अगेन दिस इज नॉट अ व्यू, ये बस हो सकता है. दूसरा चीज भी हो सकता है कि वो यहाँ से नीचे जाए, राइट. बट आई एक्सपेक्टेड देम टू क्रॉस 6%, दोनों ने अभी तक नहीं किया है. उनके जगह पे आ गया SJVN लास्ट कुछ दिनों में भागा है, आज भी 5% आसपास भागा है. और ये पोर्टफोलियो का 6% में भी 6% तो कल ही पहुंच गया था ये. तो टोटल अभी 3 स्टॉक्स हैं जो 6% से ज़्यादा वेट वाले हैं. मतलब ओरिजिनली सब 5% के साथ घुसते हैं, पर ऑफ कोर्स अच्छा परफॉर्म करोगे तो ऊपर जाओगे, और नहीं परफॉर्म करोगे तो धीरे धीरे 4-3 होके फिर निकल जाओगे बाहर. ओके. ओवरऑल अगर नेट बेसिस पे हम देखें तो फ्रॉम इंसेप्शन, अगेन आज रेलवे स्टॉक्स की रैली की वजह से हमको और थोड़ा सा मतलब डेल्टा मिला है कंपेयर टू दिस बेंचमार्क, राइट. तो बेंचमार्क जब से हमने पोर्टफोलियो स्टार्ट किया तब से बेंचमार्क इट हैज ग्रोन बाय 11.4%, एंड वी आर एट 16.54%, राइट. तो 5% का डिफरेंस अब तक आ चुका है, एंड दिस इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, राइट. दिस इज क्रेजी ऑप्टिमिस्टिक. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमने कोई तीर मार दिया है, राइट. दिस इज जस्ट द मतलब जस्ट द केस ऑफ अस गेटिंग लकी. वी वर जस्ट लकी कि ठीक है उस टाइम मोमेंटम दिखा रहा था, December 15 पे हमारा रिबैलेंसिंग हो रहा था, हमने IRFC और ये सब लिया,
और एंड दे स्टार्टेड राइजिंग राइट, दे हैव रन लाइक क्रेजी, और इसीलिए हमारा 5% का डिफरेंस आ गया है बेंचमार्क पे, विच इज़ लाइक रियली गुड. बट अनदर पॉइंट टू कीप इन माइंड इज दैट कि ये ऐसी चीज़ें सस्टेन नहीं करती. मतलब ऐसा हमेशा एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम 2-2 महीने में 5% आगे निकल जाओगे इंडेक्स से. ये कभी होता नहीं है. ये फिर से रिवर्ट करेगा टुवर्ड्स द मीन. वी विल ऑल्सो गो डाउन, इंडेक्स विल ऑल्सो कम अप, डिफरेंस और नैरो डाउन होगा. इतना आउट परफॉर्मेंस यूजुअली होता नहीं है. वी हैव जस्ट बिन लकी, सो देयर इज नो फॉल्ट. वी शुड ऑलवेज बी हम्बल टू एडमिट दैट वी आर लकी. अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि मतलब करने लगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े पंडित हैं और इसीलिए हम इंडेक्स को बीट कर रहे हैं, तो वो हो जाता है खुद के ऊपर बायस, राइट, और खुद के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं तो भाई क्या स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट लुक एट माई परफॉर्मेंस, तीर मार दिए हैं मैंने. डोंट बी दैट पर्सन. बी हम्बल, जस्ट बी हम्बल टू एडमिट कि वी हैव बीन लकी. कोई इंटेलिजेंट गेस नहीं था, बस रैंडमली स्टॉक्स आए, हमने लिया, बढ़ गए तो बात ठीक है, घट भी सकते थे, राइट. तो जस्ट बिकॉज वी आर ऑन द गुड साइड, लेट्स नॉट लूज ट्रैक ऑफ आवर ह्यूमिलिटी. गोइंग बैक टू द स्लाइड, या सो लेट्स गो टू द टॉप 4 गेनर्स. वैसे आज मार्केट मतलब खुल तो गया, मंडे को बंद रहेगा, मंडे को काम भी है, फिर काम भी होता है, तो थोड़ा मार्केट डिस्ट्रैक्ट, मतलब मार्केट इज़ अ गुड डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली. बीच बीच में मतलब मीटिंग्स के बीच में तुम देख लोगे 5 मिनट खोल के कि भाई कैसा चल रहा है. ट्रेडर्स तो है नहीं, तो 5-5 घंटे तो बैठना है नहीं हमको मार्केट को लेकर, पर बीच बीच में कभी टाइम मिलता है तो देख लेते हैं. तो इट्स अ गुड डिस्ट्रैक्शन, नॉट सच अ गुड डिस्ट्रैक्शन ऑन अ वेरी रेड डे जिसमें बुल्स रोर कर रहे हो, सॉरी बेयर्स रोर कर रहे हो, पर अदरवाइज इट्स अ गुड डिस्ट्रैक्शन. पर आज सैटरडे को इट मतलब आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि मैं वीडियो बनाऊंगा, और कल को कुछ न्यूज़ आई थी कि कुछ सम स्मॉल स्लॉट्स में मार्केट खुलेंगे और फिर रात को कुछ अपडेट आया कि भाई पूरा ही टाइम खुलेगा. तो बोला चलो ठीक है, पूरा टाइम खुलेगा तो जस्ट टेक इट एज अनदर डे, देख लेंगे. एंड नेट रिजल्ट वैसे पॉजिटिव ही रहा, हम गेन में ही थे, पोर्टफोलियो तो गेन में ही है. तो yeah, let's look at the top 4 gainers in our benchmark index today. This is RITES. I think ये transport company है. Graph भी it is okay, not that great in momentum. IDBI, the graph looks again okay. HFCL, I don't know what HFCL is. I think it's in SpecChem, but मैंने चेक नहीं किया है. And CEAT Limited, of course, tires. One thing to note here is तुम इनके देखो, the first, second and the fourth graph, ये जो है ना, मतलब let's say here, ये स्टॉक मतलब सितंबर का जो हाई इसने बनाया था, उसके बाद इट वेंट डाउन अगेन, इट वेंट अप ऑलमोस्ट ऑन एन इक्वल स्लोप, पर तेजी कहीं पे भी बहुत ज्यादा नहीं आई थी. बट द मोमेंट इट क्रॉस दिस काइंड ऑफ दिस थिंग, राइट, दिस क्या बोलते हैं यार इसको, सपोर्ट, राइट. तो नॉट सपोर्ट, रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस को जैसे ही इसने क्रॉस किया, ये भागा ऊपर. और ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है, मतलब मोमेंटम कंसिस्टेंट नहीं है, कोई स्ट्रांग नहीं है, पर हाँ एक सिग्नल मिल जाता है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया तो ऊपर चला जाएगा शायद, राइट. तो आज गया ये ऊपर काफी. सिमिलर इज आईडीबीआई का देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये फिर नीचे आया. बहुत बार उसने इट लाइक ट्राई टू टेक आउट द प्रीवियस हाई, बट इट फेल वेल बिफोर इट. फिर किसी तरह ये यहाँ पहुंचा एंड देन इट शॉट अप. सिमिलरली सीएट को देखो, सीएट का लास्ट जो प्रॉपर हाई था, मतलब आज उसने जिसको क्रॉस किया है, वो आया था जुलाई में. सो दैट इज 6 मंथ्स. 6 महीने तो स्टॉक ने कुछ नहीं किया, साइड वे इधर उधर इधर उधर इधर उधर, पूरा नीचे भी नहीं जा रहा, पूरा ऊपर भी नहीं जा रहा, मतलब मोमेंटम नीचे की तरफ भी नहीं है, ऊपर की तरफ भी नहीं है, इट्स जस्ट रेंज बाउंड. तो वहीं पे था 6 महीने तक, और फिर इट क्रॉस दिस रेजिस्टेंस और आज सीधा से ऊपर गया है ये, राइट. सो दीज आर द गेनर्स. मोमेंटम के हिसाब से मेरे को किसी का भी वैसे काफ़ी प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है ट्रेंड, एंड आई हैव चेक्ड कि इन चारों में से कोई भी अपने स्क्रीनर में टॉप 100 में तो अभी तक तो नहीं आया है. Let's move to the losers. And losers as expected as always, ग्राफ इनका खराब ही होता है. सबसे हमारा जो
वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक्स, न्यूज़ चैनल्स बात करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स बात करेंगे, सब बात करेंगे, गली गली में है इनके प्रोडक्ट्स, घर घर में इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे ज़्यादा गिरा आज, मैग्नीट्यूड आई डोंट रिमेंबर कितना गिरा है, पर सबसे ज़्यादा गिरा है। और इसका देखो लो, मतलब 1 साल का परफॉर्मेंस है, ये क्या ही कर रहा है। मतलब इस टाइप का स्टॉक जो है ना, वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है कि तुम जानते हो कि हाँ, इस सपोर्ट को वो यूजुअली नहीं तोड़ेगा, क्योंकि कंपनी बहुत खराब कभी भी नहीं करेगी। ये कंपनी अगर तुम खरीद लोगे और 100% अपना पोर्टफोलियो बना लोगे और तुम 30 साल बाद उठोगे, आज अगर तुम सो गए और तुम सीधा 30 साल बाद उठे तो भी वो स्टॉक ठीक ठाक रिटर्न दे दी होगी, 30 साल के बाद भी वो कंपनी रहेगी मोस्ट लाइकली। अगेन, नॉट अ प्रैक्टिकल एडवाइस, just in light manner, just in light humor I am saying this, पर जस्ट लुक एट व्हाट इट हैज डन। मतलब तुम अगर ऐसे कंपनी में पैसा लेके बैठे रहोगे, अगर तुमने यहाँ खरीद दिया है तो यहाँ पे एक बार आया, तुमको लगा अच्छा शायद प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया, यू वुड हैव फेल्ट गुड, फिर यहाँ आया, तुमने शायद यहाँ पे और खरीदा होगा ये सोच के कि भाई यहाँ तो गया है तो ऊपर भी शायद जाएगा, फिर वो नीचे आया, फिर ऊपर आया। यहाँ पे जब ऊपर आया तो तुमको लगा अरे भाई फिर यहीं पे आया है, यहाँ पे कुछ लोग निकल गए होंगे कि यहाँ पे खरीदा था, यहीं पे निकल जाते हैं, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। पर फिर वो नीचे गया एंड कंजम्पशन इज वीक इन रूरल इंडिया। सो इंडिया story is kind of diverging, I feel. There is a segment in the higher end luxury segment which is doing probably well. Titan का स्टॉक बहुत मजे से चल रहा है, पर द लो एंड कंजम्पशन, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, साबुन हो गया, तेल हो गया, कुछ भी नॉर्मल चीजें जो लोअर मिडिल क्लास एंड अदर लाइक लोअर इनकम ग्रुप्स यूज, मतलब ऐसा नहीं कि बाकी लोग यूज नहीं करते, पर द कंजम्पशन, द ओवरऑल वॉल्यूम्स इज ड्रिवन बाय एवरीवन, राइट। अब ऐसा नहीं कि मैं एचयूएल का साबुन यूज नहीं करता, मैं भी करता हूं, पर सारे लोग करते हैं, मतलब बहुत वाइड स्प्रेड है, राइट। तो घर घर में समान है, जैसे हम बोलते हैं एचयूएल इज अ हाउस होल्ड नेम, राइट, एंड इट इज अ हाउस होल्ड स्टॉक ऑल्सो। प्रॉब्लम ये भी है, सबने बिकॉज सबको पता है ये स्टॉक, और कोविड के टाइम में, इफ यू रिमेंबर, कोविड के टाइम में कितना कम गिरे थे ये सारे स्टॉक्स, एचयूएल हो गया, और तब सब ये सारे, मतलब आई वांट टू टेक एनी नेम्स, बट एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, HDFC बैंक, ये सारे बहुत लोगों ने लेके रखा है फॉर ऑब्वियस रीजंस। और जब इतना सब कोई लेके रखते हैं तो फिर भाई, मतलब बेचने के लिए भर भर के लोग, मतलब भरे पड़े हैं, राइट। स्टॉक है सबके पास तो खरीदेगा फिर कौन। और एंड इस टाइप के स्टॉक में तुम एवरेज डाउन करोगे तो भी इट्स लीडिंग टू नोवेयर। मतलब तुम देख रहे हो 1 साल में इसने लिटरली कुछ नहीं दिया, उल्टा अगर तुम यहां से स्टार्ट करते तो आज नेगेटिव में ही होते। तो दैट्स वन थिंग, बट इट डजंट मीन कि एचयूएल का कभी मोमेंटम नहीं होता है, एचयूएल का भी मोमेंटम होता है, पर लार्जली इट्स अ कंजर्वेटिव स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, पर बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। सो दैट्स वन थिंग टू कीप इन माइंड। IndusInd Bank, it has fallen again some stupid reasoning regarding the earnings। कुछ तो पसंद नहीं आया, किसी एनालिस्ट को पसंद नहीं आया होगा, मार्केट ऑब्जर्वर्स को पसंद नहीं आया होगा, तो उन्होंने गिरा दिया स्टॉक को अर्निंग्स कॉल के बाद। उससे पहले स्टॉक काफी अच्छा चल रहा था, एंड बेस्ड ऑन द न्यूज फ्लो एंड एवरीथिंग, मोस्टली आई हैव हर्ड कि सारे मेट्रिक्स अच्छे हैं। अब मेरे को तो बैंक को एनालाइज करना आता नहीं है फाइनेंशियली, इट्स आई फील पर्सनली एक नॉर्मल कंपनी जैसे पेज इंडस्ट्रीज को मैं ले लूँ, एक नॉर्मल कंपनी को एनालाइज करना काफ़ी इजी है कंपेयर टू एक बैंक को एनालाइज करना। बैंक को एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा उसमें स्किल्स ज़्यादा चाहिए। एनीवे, मेरे पास वो नहीं है, पर जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से IndusInd बैंक इज परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल इन इट्स कैटेगरी। और बाकियों का तो हाल देख रहे हो, HDFC का तो देखा तुमने हाल। तो it is promising. I'm not sure why so much of correction has happened. इतना तो नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे लगता है इतना नहीं होना चाहिए था, but it is there. Anyway, these stocks are not in our screener. The only stock out of these 4 which has come in the screener in the top 100 is HCL Tech. और HCL Tech मैं तो भाई बोलूँगा, अगर मतलब लार्ज कैप आईटी में किसी को लेना है तो ये TCS, इन्फोसिस, तो मतलब वो तो जाएंगे नहीं कहीं, उनसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग HCL Tech है। इट हैज़ परफॉर्म्ड रीजनेबली वेल ओवर
a decent time horizon. So, but the fall is also, I mean, I don't think the fall is that much, पर ट्रेंड तो वैसे ऊपर ही दिख रहा है. एंड TCS अगेन, ओ गॉड, TCS इज हियर. तो TCS भी वही है, हर घर ने स्टॉक लेके रखा है TCS. इसको कहीं जाना नहीं है, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है. अगर जाएगा तो देख लेंगे, जाएगा तो अच्छी बात है. दैट वुड बी अ न्यूज़ फॉर अस, राइट, कि TCS भाग रहा है बहुत ज़्यादा. क्योंकि भागता है TCS, फिर बस थोड़ी देर आगे भागता है और फिर रुक जाता है. दैट्स द प्रॉब्लम विद इट. HCL टेक जैसे नहीं भागता. एनीवे, दीज वर द लूजर्स. कमिंग टू टुडेज टॉपिक, तो मैंने आई थिंक कल बोला था कि वी विल डिस्कस like how momentum has performed versus other factors. So this left one is a study. I think it's from a BlackRock article. और आर्टिकल वैसे ये है, if you see this, when momentum loses momentum, this is by BlackRock. I will share the link in the description. जाके तुम पढ़ सकते हो उसको पूरा. इट शोज बेसिकली वेरियस सिनेरियोज जहाँ पे मोमेंटम अंडर परफॉर्म करती है, विच इज़ अनदर थिंग आई वांटेड टू लाइक रीइंफोर्स विथ ऑल ऑफ यू, कि मोमेंटम डज नॉट वर्क ऑल द टाइम, बट ओवर द लॉन्ग टर्म इट वर्क्स बेटर देन द अदर फैक्टर्स. और पहली बात मैं ये बता देता हूँ कि फैक्टर्स क्या होती है. फैक्टर इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द मार्केट यूजिंग विच यू ट्रेड. एक मिनट में वीडियो को कर देता हूं थोड़ा ऊपर यहां. ओके. So momentum does not work all the time, and this is depicted by the right table, but over the long term it works better than other factors. This is depicted by the left table. तो लेफ्ट टेबल है BlackRock की वेबसाइट से, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स तुमको दिखते हैं. जैसे इक्विटी मार्केट हो गया. इक्विटी मार्केट का खुद का एक प्रीमियम होता है, मगर इफ यू इन्वेस्ट इन दिस क्लास वर्सेस अदर क्लासेस, देन यू वुड गेट सम प्रीमियम, राइट. सो इक्विटी मार्केट का ही खुद का प्रीमियम है. एंड देन देयर इज साइज प्रीमियम. कैसे होता है? जैसे निफ्टी हो गया, राइट. निफ्टी जो 50 स्टॉक्स को लेती है, हर 6 महीने में इसका रीबैलेंसिंग होता है, तो 50 स्टॉक वो किस हिसाब से लेती है? वो उनका पी तो नहीं देखती, वो उनका मोमेंटम ट्रेंड तो नहीं देखती, वो देखती है कि भाई मार्केट कैप कितना है. सिंपल सा है, मार्केट कैप कितना है कंपनी का. अगर मार्केट कैप तुम टॉप 50 में हो, तुम अंदर आओ, और तुम 51 या उसके ऊपर हो, निकलो बाहर, राइट. एज सिंपल एज दैट. तो वो हो गया साइज, मतलब सिर्फ साइज के बेसिस पे. तो ऐसा भी मैं एक स्ट्रेटेजी बना सकता हूं कि मैं सिर्फ बड़ी साइज की कंपनीज को लेके चलूंगा. दैट एग्जैक्टली इज व्हाट निफ्टी इज. निफ्टी 50, निफ्टी 200, NSE 500 सारे वही हैं. जो भी मतलब मार्केट कैप वेटेड जो भी हैं, सारे साइज को लेके चलते हैं, राइट. वैल्यू इज वैल्यू इन्वेस्टिंग. तुमको लग रहा है कि समथिंग इज अंडर वैल्यूड, तो तुम उसको खरीदोगे. तुमको लग रहा है समथिंग इज ओवर वैल्यूड, तुम उसको शॉर्ट करोगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो वैल्यू इन्वेस्टर्स सबको पता होगा, इट्स अ वेरी वाइड नोन. और सारे लेजेंड्स जो जिसकी हम बात करते हैं, कुछ साल के बाद शायद लोग दूसरे लेजेंड्स की बात कर रहे होंगे, पर लाइक चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट, ये सारे, बेंजामिन ग्राहम, ये सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स ही रहे हैं. पीटर लिंच ऑल्सो, आई गेस. पीटर लिंच वाज ऑल्सो अ बिट ऑफ ग्रोथ, आई गेस. सो देन देयर इज क्वालिटी है कि अच्छा, एशियन पेंट्स का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और बजाज फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. व्हाटएवर, लाइक क्वालिटेटिव फैक्टर्स दैट यू फाइंड इन अ कंपनी, एंड अदर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट. मतलब ROE बहुत अच्छा है, ये सब बहुत अच्छा है, जो भी है, तो उसके बेसिस पे तुम क्वालिटी फैक्टर के बेसिस पे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड मोमेंटम इज मोमेंटम, जो हम कर रहे हैं. So this is a study done on the last 60 years. So this is a study from 1963 to 2023 conducted on the US market. So if you see यहाँ पे इन पांचों फैक्टर्स में से the only one that has like outperformed the equity market premium is momentum, the only factor. एंड मोमेंटम, और ये 200, मतलब आई थिंक देर आर स्टडीज ऑफ लाइक 120 ईयर्स ऑल्सो. इफ आई गेट द चांस आई विल शेयर देम ऑल्सो समटाइम. पर उसमें भी ये कंक्लूसिवली प्रूव हुआ है कि मोमेंटम हैज outperformed, hands down has outperformed other factors like value, quality and size, right. तो मोमेंटम डज वर्क बेटर देन अदर फैक्टर्स इन द लॉन्ग टर्म. अब कब कोई ये मत बोलना कि भाई 2018-19 में तो नहीं चला था, 2008-9 में तो मोमेंटम बहुत खराब कर रहा था. ठीक है, कर रहा था,
आई एम सेइंग इन द लॉन्ग टर्म, अगर तुम 10 साल लोगे या ज़्यादा लोगे, राइट, तो इट इज़ लाइकली टू वर्क बेटर देन अदर फैक्टर्स एज इट हैज़ डन हिस्टोरिकली, बट इट डज नॉट वर्क ऑल द टाइम. मैंने अभी दिया 2018-19 का एग्जाम्पल, एंड इफ यू सी द राइट हैंड टेबल, this is a table that was like shared by Prashant Krish, who is a well-renowned momentum investor on X, formerly Twitter. और Prashant Krish is I think there's a blog also, I think Portfolio Yoga, which is by him. He उनको like if you want good insights on momentum, good books, good like articles or and stuff, then please consider following him on X also. He posts really good informative stuff, एंड यहाँ पे ही हैड शेयर्ड, सो ये उनके ट्विटर फीड से लिया हुआ है, दोनों का लेफ्ट राइट दोनों का किसी में मेरा एट्रीब्यूशन नहीं है. आई हैव जस्ट सोर्स्ड दीज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मैंने सोर्स ऊपर भी लिख रखा है, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फॉर दिस, बट so Prashant had posted this on December 29, और इसमें दिख रहा है, राइट, इसमें if you see these returns, if you see just 1 minute, yeah, if you see these returns, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि निफ्टी 50 ने 13% दिया था 2017 में, एंड मोमेंटम गेव 63%, राइट, एंड दिस इज प्रोबेबली नॉट ऑन एन NSE 500 यूनिवर्स, दिस इज प्रोबेबली ऑल ऑफ NSE, पर जो भी हो, यहाँ पे परफॉर्मेंस, मतलब तुम आउट परफॉर्मेंस देख रहे हो, 50% से इसने आउट परफॉर्म किया है एक इंडेक्स को, राइट, एंड ऐसा नहीं कि निफ्टी 500 ने कोई तीर मार दिया था, निफ्टी 500 भी 15% पे ही है, राइट, बट कम टू 2018, तो ये लाइक मान लो कि तुम 2017 में हो, राइट, तुमको 50% आउट परफॉर्मेंस आ गया मोमेंटम स्ट्रेटेजी, तुम पूरे खुश, तुमने जाके पूरे मोहल्ले में बता दी कि भाई मैंने तो तीर मार दिया है, 50% का मैं आउट परफॉर्मेंस लेके आ गया हूँ, तुमने ट्विटर में पोस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, राइट, पूरी जनता खुश है. अब कम टू 2018, नेक्स्ट ईयर, निफ्टी ने दिया 3% का नेट पॉजिटिव गेन और तुम्हारा पोर्टफोलियो था 17% का नेगेटिव गेन. कैन यू डाइजेस्ट दैट? मतलब तुम सीधा 20% जा रहे हो पीछे, तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त सीधा बोलेंगे कि भाई इतना क्यों दिमाग लगा रहा था, निफ्टी में लगा दिया रहता, राइट, निफ्टी में लगा दिया रहता, एटलीस्ट पॉजिटिव में होता, ये मोमेंटम करने के चक्कर में तो गया नेगेटिव 20%. सिमिलरली 2019 भी देखो, इसमें मोमेंटम ने पॉजिटिव दिया है, पर निफ्टी ने 12% दिया और मोमेंटम ने 8% दिया. तो तुम, और मोमेंटम में और एक चीज हमेशा हम दिमाग में रखते हैं कि तुम्हारे ट्रांजैक्शंस और टैक्सेस कितने हैं, क्योंकि निफ्टी जो बस मैं अगर ले लूंगा और मैं रखा रहूंगा, राइट, मैंने अभी ETF, मेरे पोर्टफोलियो में भी ETF है निफ्टी का, सो लेट्स से मैंने 2017 में ले लिया, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी ऑटोमेटिकली अंदर अपने 50 स्टॉक्स को रिबैलेंस कर रही है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, और तो मेरी ट्रांजैक्शन टैक्स कुछ है नहीं, और STT मेरे को कुछ नहीं देना है, राइट. मोमेंटम इज अ वेरी हाई चर्न स्ट्रैटेजी, इट्स हाई बीटा, इट्स हाई चर्न, सो तुमको हर महीने रिबैलेंस करना है. अब तुम देख रहे हो कि लास्ट 2 रिबैलेंसिंग में, एक में हमारे 5 स्टॉक्स निकले, एक में हमारे 4 स्टॉक निकले, तो तुम 20 स्टॉक के पोर्टफोलियो में तुम्हारा 20 to 25% ऑफ स्टॉक्स गेट चर्न्ड एवरी मंथ. तो सोचो 1 साल 2 साल में उसका क्या इंपैक्ट आता होगा, राइट, उसका काफी इंपैक्ट आता है. एंड दैट्स वाई जब मैं बोल रहा हूँ कि तुम 20% पीछे जा रहे हो, तुम एक्चुअली उससे थोड़ा और पीछे जा रहे हो. और तो वो समझने की बात है कि मोमेंटम, although it does work better than other factors over the long term, it does not work all the time. और ऐसे 2 साल 3 साल भी आ सकते हैं, 3 साल तक नहीं चलेगा और तुम्हारा पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन में रहेगा, तुमको रिबैलेंसिंग करते रहना है. अगर तुम कैश कॉल लेके निकल जाओगे तो क्या होगा कि मतलब यू विल अवॉइड सम लेवल ऑफ ड्रॉडाउन, पर तुम्हारे जब वो चीज खत्म होगी और अप ट्रेंड वापस आएगा, तो तुम उस टाइम पे ऑब्वियसली एंट्री भी नहीं करोगे, तुम थोड़ी देर रुकोगे, मोमेंटम पूरा प्रूव होने के बाद ही तुम घुसोगे, राइट. तो देयर इज नो, वो बोलते हैं ना कि यू कांट, आई डोंट नो, आई कांट रिकलेक्ट इट, यू कांट हैव एंड ईट योर केक बोथ, व्हाटएवर. तो सिमिलर, तुम ऐसा नहीं हो सकता कि तुम रिटर्न्स को भी बचा लोगे और ड्रॉडाउन से ही बच जाओगे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता. अगर तुमको ड्रॉडाउन कम करना है तो रिटर्न भी करस्पॉन्डिंगली कम होगा. it is a trade off, it is a trade off. So again, but if you see उसके बाद का तुम फिर परफॉर्मेंस देखो, निफ्टी ने 15% दिया, यहाँ पे 31%, निफ्टी ने 24% दिया, यहाँ पे 82%, राइट, निफ्टी ने 20% दिया पिछले साल तो भाई बहुत अच्छा रहा है, 20% दिया, यहाँ पे 70%. बट आउट ऑफ दी 7 years if you see,
इन 3 years द मोमेंटम स्ट्रैटेजी हैज अंडर परफॉर्म्ड द इंडेक्स। तो इसके लिए हमेशा रेडी रहना है। ऐसा कोई होली ग्रेल नहीं है मोमेंटम की तुम सोच लोगे कि हाँ भाई देखो अभी हमने 2 महीने में 5% का आउट परफॉर्मेंस ले आया है इंडेक्स से, तो बस ऐसा ही चलता रहेगा, मस्ती से पार्टी चलती रहेगी। पार्टी नहीं चलेगी और पार्टी रुकेगी, और जब रुकेगी देन यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव द like you have the tenacity, you have the perseverance to stick to the system। अगर वो perseverance नहीं रहेगी तो तुम 2 साल तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 3 महीने का लॉस देख के तुम निकल जाओगे, ठीक है, 20% का लॉस देख के निकल जाओगे। और वो मेरे को भी अपने बारे में नहीं पता। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू ट्रेन माई ब्रेन एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज वाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स कि बिकॉज दीज हार्ड टाइम्स विल कम। ये आज नहीं तो कल दीज हार्ड टाइम्स विल कम फॉर ऑल ऑफ अस, और हमको उस टाइम पे वी नीड टू स्टिक टू द सिस्टम एंड नॉट, मतलब उस टाइम अगर हम छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद जो गेन आएगा वो भी हम छोड़ देंगे। फिर हम इस टाइप के जो 50-50 60-60% के आउट परफॉर्मेंस हो रहे हैं विद इंडेक्स, वो भी छूट जाएगी। तो मज़ा भी लेना है और दर्द भी मिलेगा, सो दोनों वी नीड टू लाइक कीप इन माइंड। सो आई थिंक दैट्स इट। मंडे को तो आई होप कोई वीडियो नहीं होगी, बट सिंस इज 20 हमने 16 को की थी रीबैलेंसिंग, 15 के हिसाब से 22 का रखते हैं। तो ट्यूसडे के बाद कभी वी विल हैव टू डू द वीक 1 रिव्यू, राइट। एक वीकली रिव्यू करेंगे, उसमें देखेंगे वीक में कैसा परफॉर्म किया है स्टॉक्स ने। और ये भी तो देखना है, वो भी इंटरेस्टिंग है कि नए कौन से दिग्गज आ रहे हैं। वैसे अभी दिग्गज वैसे देखने को चलें तो मतलब कुछ कुछ तो आ ही रहे होंगे। हडको मैंने बोला था आई थिंक 2 दिन पहले या कल के ही वीडियो में हडको आया था शायद। तो हडको का रैंक तो 8 हो गया है, वेरी प्रॉमिसिंग। पर खरीद तो नहीं सकते, खरीद तो फरवरी 15 को ही सकते हैं हम, राइट, नेक्स्ट रीबैलेंसिंग जब होगा। So yeah, that's it from my side, and again just reiterating, subscribe to this channel if you haven't, and like these videos so that we share it with more people। और कमेंट करके बताओ और कुछ ओपिनियंस हैं, एनीथिंग यू वांट डिफरेंटली, राइट, एंड वी विल ट्राई टू डू दोज एज वेल। एंड वन मोर थिंग जाते जाते कि आज एक्चुअली मोमो इंडिया स्क्रीनर जो पोर्टल है, सो विराज इज द पर्सन हु इज he is also a well-known momentum investor, and he owns the platform। So I had shared this earlier कि उनका एक Zoom call होने वाला था, and I had attended it today morning also, and lots of interesting insights there। He will upload the video on his YouTube channel in a few days। उसके बाद हो सकता है तो मैं उसका लिंक किसी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड आई विल शेयर एन अपडेट ऑल्सो। उसको भी जाके देख लेना। और देर आर सम अदर वीडियोज ऑल्सो, राइट, कैपिटल माइंड के वीडियोज हैं। जस्ट ट्राई लुकिंग फॉर मोर वीडियोज, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है यूट्यूब में मोमेंटम इन्वेस्टिंग को लेके। तो सीखना जारी रखो, और हम तो अपना काम करते रहेंगे, तुम भी अपना काम करते रहो, ठीक है। सी यू एंड हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीकेंड। सैटरडे तो मार्केट हो गया, पर संडे एंजॉय कर लो। चलो बाय।